आज हम इस वीडियो में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने इंडेफिनिट पढ़ा है और इस वीडियो में हम कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ेंगे। इसकी पहचान की बात करते हैं तो इसकी पहचान है कि जिस वाक्य की क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आए तो उसे FCT यानी यह का मतलब है जब फ्यूचर, सी मतलब कंटिन्यूअस, टी मतलब टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो इसके अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, इसके रूल के बारे में जाने, यानी किसके कहने का मतलब है कि अंत में क्या होगा, रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे आदि शब्द आएंगे। तो रूल मतलब इसका है कि सब्जेक्ट फिर प्लस विल बी, शैल बी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ING फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर। तो यहाँ पर हमारा बी लगेगा, ठीक, शैल बिल और विल। तो यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, कोई एग्जाम्पल नहीं, जैसे यहाँ हमने लिया है कि मोहन स्कूल जा रहा होगा, तो मोहन का हमने मोहन लिख लिया इसके हिसाब से। तो हमने मोहन यानी पहले कह रहा है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, मोहन लिख लिया हमने कर्ता को। इसके बाद कह रहा है विल बी या शैल बिल, तो मोहन क्या है, इसके साथ हमारा क्या लगेगा, विल बी। तो विल बी जाना, गोइंग ING फॉर्म है यहाँ पर, इसीलिए हम ING जोड़ देंगे। गो होता है तो ING गोइंग टू, स्कूल का स्कूल होता है। तो आपको अफर्मेटिव समझ में आ गया होगा कि मोहन स्कूल जा रहा होगा, तो मोहन विल बी गोइंग टू अपने से स्कूल का स्कूल। तो जैसे अगर यहाँ पर हमारा निगेटिव सेंटेंस ला दिया जाए कि मोहन स्कूल नहीं जा रहा होगा, तब क्या होगा, निगेटिव मिला दिया जाएगा। तो जैसे यहाँ पर निगेटिव मिला दिया जाए कि मोहन, तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस विल बी, शैल बी, तो यहाँ पर अगर नॉट लगा दिया जाएगा तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, विल नॉट बी। ऐसे यहाँ पर भी हमारा हो जाएगा शैल नॉट बी, और यहाँ पर ऐसे ही आ जाएगा मोहन स्कूल जा रहा होगा, तो यहाँ पर नहीं आएगा, मोहन स्कूल नहीं जा रहा होगा। जब यहाँ नहीं आएगा तो मोहन विल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉट, मोहन विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। आपको ऐसे ही निगेटिव सेंटेंस मिलेगा। अब जैसे इसका हम ला दिया जाए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव कैसे होगा, चलिए देखते हैं। तो इंट्रोगेटिव के क्या रूल होंगे कि विल, फिर उसके बाद शैल, फिर प्लस सब्जेक्ट, पहले ये दोनों आएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद भी लगेगा। पहले लग जाता था लेकिन अब सब्जेक्ट के बाद लगेगा। अब बाकी सब वही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ING फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो जैसे हम इसको निगेटिव में मतलब इंट्रोगेटिव में अगर चेंज करेंगे तो क्या होगा, तो क्या मोहन स्कूल जा रहा होगा, मोहन स्कूल जा रहा होगा, तो मोहन देखो पहले लगेगा क्या, तो यहाँ विल और शैल, मोहन है, मोहन के साथ क्या लगेगा, विल, तो विल लगा दिया। उसके बाद सब्जेक्ट, इन दोनों में से एक चूज़ करना था, कर लिया। अब इसमें उसके बाद सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट हमारा मोहन है, मोहन लिख लिया। फिर उसके बाद क्या है, बी है तो बी लिख दिया। अब जाना है, जा क्या आता है, गो, तो इसमें फर्स्ट फॉर्म की ING फॉर्म, इसमें ING लगा दिया। टू स्कूल का होगा स्कूल, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे ही होगा, विल्स मोहन बी गोइंग टू स्कूल। आई होप कि आपको ये तीनों समझ में आ गए हों, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। ऐसे ही हमारे सारे लगेंगे। देखो इसमें नहीं, इससे नहीं फ़र्क पड़ता है कि मैंने एक ही उदाहरण 3 बार लिए, इससे कोई नहीं मतलब है। ये इसकी जगह आप कोई भी रख सकते हो, लेकिन हमने रूल बताया कि रूल एकदम ऐसे सेम इसी तरह होंगे। हर टेंस को, हर इसमें का उदाहरण जितना भी आप लेना चाहोगे ले लो, लेकिन होगा इसी मेथड से होगा। कहने की बात यही है कि हमने, आप लोग सोच रहे होंगे कि तीनों उदाहरण एक ही लिए हैं, तो तीनों से नहीं मतलब है। हमने उदाहरण जो है एक लिए हों, जो है बार बार अलग अलग, हमने इसलिए एक लिए ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आए। अगर अलग अलग लेंगे तो अलग मीनिंग आ जाएंगे, आपको उतना नहीं समझ में आएंगे। इसीलिए हमने एक ही उदाहरण लिया और इसी को आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की कि एक उदाहरण से शायद आपको और अच्छे से समझ में आ गया हो। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया हो, ये सब टेंस। और अगर इससे इसी तरह मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बहुत सारे टेंस को पढ़ाया है, पूरा पास्ट और प्रेजेंट इनको भी ख़त्म किया है, और फ्यूचर इंडेफिनिट भी पढ़ा लिया है।
अब इसमें हमने कंटिन्यूअस पढ़ाया, अब इसके आगे हम परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस को लेकर आएंगे। तो आपको समझ में आ गया हो फ्यूचर इन कंटिन्यूअस टेंस।